गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमएस अड्डा पे। तो हम पाश्चात्य कला का जो टॉपिक्स था 19वीं शताब्दी की कला, प्रमुख कला आंदोलन और प्रमुख कलाकारों को देख रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा, 19वीं शताब्दी की कला को देख लिया, प्रमुख कला आंदोलन ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। तो कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ जो बचे हुए हैं कला आंदोलन उनको देखेंगे, और जो मैंने एक बताई थी कि एक समराइज रूप में बना रखा है प्रमुख कलाकारों का, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आज इसका घनवाद की शुरुआत करनी थी। तो जो घनवाद है ये यानी घनवाद का जन्म कब हुआ था? 1907 यानी 1907 में घनवाद शुरू हुआ था, घनवाद कला आंदोलन। घनवाद में क्या है, वस्तुओं को तोड़ा जाता था, यानी कि ऐसे बनाए जाते थे जैसे तोड़ तोड़ के अलग अलग टुकड़ों में, एक ही चीज को कई टुकड़ों में, उनका फिर विश्लेषण किया जाता और एक नजरिया के बजाय उनके पृथक, क्या है ये, पृथक रूप से बनाया जाता है। यानी कि एक कोई मेज को बनानी है, जैसे ये मेज हो गई, ये अगर मेज हो गई तो इसको मेज को ऐसे नहीं, इसको क्या है अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में पहले तोड़ दिया, फिर अच्छे से विश्लेषण करके और उसको बनाया जाता है। घनवादी आकृतियों में क्या है, जैसे घन और शंकु के रूप में देखे जाते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल, क्या है, थ्री डी रूप में उनको देखे जाते हैं। घनवाद में अनेक आयाम होते हैं, क्योंकि कलाकृतियों में बहुआयामी आकृतियों का को ही घन कहते हैं, यानी कि एक से ज्यादा। जैसे क्या है, द्वि आयामी क्या होता है, नॉर्मल हो गया लंबाई चौड़ाई, इसमें क्या है बहुत हुए होते हैं, यानी कि त्रिआयामी या उससे ज्यादा भी। वोक्सेल ने सर्वप्रथम इस शैली को घनवाद का नाम दिया। ये वो है इंपॉर्टेंट, किसने सर्वप्रथम नाम दिया? वोक्सेल। कई बार आया है, जैसे दादावाद जब हम आगे देखेंगे तो उसमें कि दादा शब्द जो है, जो दादावाद का दादा शब्द है, इसका अर्थ क्या है और इसको पहले किसने दिया था, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसके कुछ चित्रकार हैं, जिसमें है हवान ग्रीस, इनका पूरा नाम क्या था? होसे विक्टोरियानो गोन्थालेस। ये इनका जो ग्रीस के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्या नाम से? ग्रीस के नाम से, और घनवादियों में सबसे अधिक घनवादी माने जाते थे। फिर फ्रान लेजे, फ्रान लेजे का क्या था? घनवाद के सिद्धांत का अनुसरण बहुत सीमित है, और उनका घनवादी कहने के बजाय नालीवादी कहते थे। क्या है, घनवादी की जगह नालीवादी। कुछ चित्र हैं इनके, जैसे जंगल में विवश मनुष्य, कसरत का काम करने वाले, आकारों का विरोध, लाल जैकेट पहने लड़का, यंत्रों का समूह तथा साइकिल सवार। अब आ गए जाक ब्रॉक। तो ब्रॉक और पिकासो दो ऐसे हैं जिनको कि घनवाद में बहुत जाना जाता है। किसको? ब्रॉक को और पाब्लो पिकासो को। तो देखिए ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक का जन्म कहाँ? पेरिस के निकटवर्ती गांव कहाँ? आजितोई 1882 में हुआ। पिता दादा पेंटर, यानी इनके पिता भी पेंटर थे, दादा भी। अब देखिए चित्र क्या है, विवश आकृतियां, पहला घनवादी, ब्रॉक की जो पहली घनवादी कृति है वो क्या है? विवश आकृति। फिर वादक, ब्राग के कानेफोरस, क्या है? कानेफोरस, सूर्य का रथ, मेडोलियन व वस्तुएं, गोल मेज पर वस्तु, ये क्या है? वस्तु समूह, लाल मेज पोस्ट पर वस्तु समूह, ये भी कई बार आया, लाल मेज पोस्ट पर वस्तु समूह। संगमरमर का मेज, चिमनी व वस्तु समूह, विलर्प का मेज, अहंकार, द्वंद्वगान। मेडोलियन वादक, कई बार आया मेडोलियन, ताश का खेल, ये भी कई बार आया है। ये क्या है, इनकी फेमस कृतियां हैं। और खड़ी महिला। फिर आते हैं हमारे पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 स्पेन के मालवा गांव, कहाँ हुआ था? स्पेन में, याद रखिए स्पेन में। इनके पिता होसे रुइत चित्रकार थे, और इनकी माता का नाम मारिया पिकासो रुइत था। क्या नाम था? मारिया पिकासो रुइत। 1900 तक के चित्रों में पाब्लो पिकासो रुइत पिकासो लिखते थे। क्या लिखते थे?
चित्रों में अपना जो नाम लिखते थे चित्र पे, तो पाब्लो रुइज पिकासो लिखते थे। बाद में केवल वो रुइज लिखने शुरू कर दिया। क्या? रुइज। इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1937, जिसके आधार पर इनकी मृत्यु को 20वीं सदी में माना जाता है। तो 20वीं सदी में, ठीक है। चित्रों में क्या है? वृद्ध युग्म, पैर का अध्ययन चित्र, डॉन होश का व्यक्ति चित्र और 4 बिलाई। क्या है? 4 बिल्लियां। अब इसमें देखिए, इसका जो काल है ये 2 कालों में विभाजित है। इनके जो कृतियां हैं वो 2 चरणों में है। पहला क्या है? ब्लू काल, जिसे नीला काल कहते हैं, और दूसरा क्या है? पिंक, यानी गुलाबी काल। क्या है? गुलाबी काल। तो इनका जो 1901 से 1904 तक की जो कृति है वो ब्लू, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके चित्रों में ब्लू कलर का प्रयोग किया गया। जितने भी चित्र मिले हैं उनमें ब्लू शेड में है। और उसके बाद जो शुरू हुआ इनका दूसरा वाला काल, उसमें क्या है? पिंक शेड में। और पहले में 1901 से 1904 तक ब्लू शेड में। तो जब नीले काल में, यानी इनका क्या है? 1901 से 1904 तक। इनके विषय क्या थे? भिखारी, रास्तों के गायक, परिश्रमी व पीड़ित लोग, परिव्यक्त, वृद्ध जीव, युग्म, गत्री करने वाली, चित्रों का दृष्टिकोण मानवतावादी और उसमें गरीब, फिर असहाय, लाचार अवस्था का हृदय विदारक चित्रण है। ये क्या है? अलग अलग इन विषयों को लेकर उन्होंने चित्रण किया है। और फिर 1905 के बाद क्या है? इनकी गुलाबी काल शुरू हो गया, यानी गुलाबी रंग में। अब इसमें क्या है? विषय क्या? सर्कस के विदूषक, नट, भंग, नर्तक तथा श्रमजीवी और जीवन सूचना। गुलाबी काल के चित्रों का भाव क्या था? निराशा समर्पण, निराशा से भरपूर। फिर देखिए चित्र क्या थे? आदिवाद, ये बहुत फेमस है। अवन्यों की नारियां, यानी अवन्यों की स्त्रियां। क्या है? अवन्यों की स्त्रियां। आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार, खांडी व समाचार पत्र, माता व बालक, श्वेत वस्त्र पहने हुए नारी, पनघट पर दासियां, 3 वादक। 3 वादक बहुत इनका फेमस है। फिर स्वप्न। अब इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे गोवर्णिका। इनकी क्या है? गोवर्णिका जो सबसे प्रसिद्ध कृति है, बहुत ही फेमस है इनकी। फिर सांड की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, मूर्तिकार की कार्यशाला। ये किसमें? कैनवस पर तैल में बनाए जो चित्र, जो क्या है? युद्ध की सदी एवं उसके प्रभाव को दर्शाता है। फिर वर्तमान में मैड्रिड के रेने संग्रहालय में ये रखा हुआ है, मूर्तिकार की कार्यशाला। फिर पिकासो एक मूर्तिकार भी थे। क्या थे? मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। स्थिर वस्तुएं, जानवर, पक्षी, मेढक, मुर्गा और एक मुर्गी आदि को इन्होंने बनाया। फिर पिकासो का क्या है? रहस्यवादी शैली के प्रसिद्ध थे। पिकासो किसमें? रहस्यवादी। पिकासो का चित्र बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 घनवाद का प्रथम कोलाज। क्या है? कोलाज। कोलाज में क्या होता है कि किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में चिपका के बनाना और उसे एक आकृति देना। तो क्या है? वस्तु, पहला इनका प्रथम कोलाज घनवाद में कौन सा है? बेत की कुर्सी पे वस्तु समूह। पिकासो के चित्र के अलावा देखिए मूर्ति जो कि एनग्रेविंग में, मूर्ति में एनग्रेविंग, लिथोग्राफ, सेरामिक्स, कोलाज आदि माध्यम में उत्कीर्ण कार्य किए हैं। मूर्तियां इनकी क्या है? मजाकिया, मुर्गा, धातु की रचना, बिल्ली, बकरी और भेड़ वाला। और पिकासो ने, देखी पिकासो की जो आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से है? तो अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकासो के जो आधुनिक कला की कहाँ से ली है? तो अफ्रीकी मुखौटों से। विवश स्त्री 1908 में घनवाद का प्रथम चरण था। क्या था? इनके घनवाद का प्रथम चरण था।
और पिकासो 1909 में जो कि 3 स्त्रियों के पिछला रूप है जो और 3 नर्तक से बना घनवाद से विदा ले लिया। इन्होंने 1909 में क्या कर लिया, घनवाद से विदा ले लिया। कौन सा? 3 नर्तक बना के। अब फिर आता है, नेक्स्ट है हमारा कला आंदोलन अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद का उदय कहाँ? जर्मनी में उदय। अब देखिए, कलाकार जब बाह्य रूप से उपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कला निर्मित करता है, तब ऐसी कला को अभिव्यंजनावादी कहते हैं। परिभाषाओं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो परिभाषाओं यानी क्या है कि जब बाह्य रूप की उपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति अपनी खुद की निजी भावनाओं को उसमें डाल दे, तो वो क्या है? अभिव्यंजनावाद। 20वीं शताब्दी अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में कहाँ हुआ? जर्मनी में। और इसकी तुलना गोथिक कला की गूढ़ भावना से है। इससे गोथिक कला की गूढ़ भावना से। अभिव्यंजनावादी कला में कलाकार मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या ऐंठनदार रूप बनाते हैं। ये कह सकते हैं कि भाववाद के बिल्कुल विपरीत है। अब इसके चित्रकार जो है फर्डिनांड होल्डर। फर्डिनांड होल्डर, इनका ये क्या था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनका जन्म बर्न में, ये क्या था? स्विस थे लेकिन जन्म कहाँ? बर्न में हुआ। और वे शुरुआत में यथार्थवाद से थे। इनके चित्र कौन से हैं? कुश्तीगीरों का जुलूस, जीवन से त्रस्त, वंचित आत्माएं, विलियम टेल। फिर आते हैं अभिव्यंजनावादी में सबसे फेमस है एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक कई बार इनका आता है। मुंक के चित्रों में निराशा व भयानकता का भाव, क्या है? भाव था। और मुंक के चित्रों में मृत्यु के सामने मानव की विवस्था का चित्रण है। क्या है? मृत्यु के सामने वह, जिससे बीमार लड़की मृत्यु का कमरा। क्या है? बहुत फेमस है इनकी बीमार लड़की का मृत्यु का कमरा। इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे आवाज, बसंत ऋतु की शाम, मृत्युशैया, मृत माता और मृत्यु, यानी इसी से रिलेटेड इनकी सारी कृतियां हैं। फिर आते हैं जेम्स एंसोर। तो जेम्स एंसोर ने भी मानव जीवन की निरर्थकता एवं कुटिल थे, देखकर कुटित थे। और एंसोर का जन्म कहाँ पे? ओस्टेड में हुआ था, 1860 ओस्टेड। एंसोर ने हास्य कर मानव कृतियों द्वारा जीवन के मानव निर्मित मूल्यों का क्या किया? उपहास किया उन्होंने। और निराशा की जगह निर्भयता है। फिर इसलिए इन्होंने तबीयतदार अभिव्यंजनावादी कह सकते हैं। क्या है? तबीयतदार अभिव्यंजनावादी। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनकी 3 बार अफवाह फैली थी कि मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन नहीं हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब। इनके चित्र क्या है? सांवली महिला। सांवली महिला, सांवरी किसकी है? सांवरी एक कृति है, किसकी? बद्रीनाथ आर्य जी की। क्रुद्ध नकाब, राक्षसों के समस्त चित्रकार, चरवाहों की भक्ति पूजा, जेरूशलम में प्रवेश, ये आता है। ईशा का आत्मसमर्पण, ये भी कई बार आया। उत्थान तथा सबसे विख्यात ईसा का बसेल्ज में प्रवेश। क्या है? ईसा का बेसल्ज में प्रवेश, ये भी इंपॉर्टेंट है इनके। 3-4 जैसे सांवली महिला, यरूशलेम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण और ईसा का बेल्सेल में प्रवेश। फिर आते हैं एमिल नोल्डे। तो नोल्डे का जन्म कहाँ? जर्मनी कला के प्रणेता माने जाते हैं, यानी जर्मनी में हुआ। और नाजी सरकार ने उनकी कला को गुप्त कला, क्या कहा? गुप्त कला नाम देके 1052 चित्रों को जब्त कर लिया। और नोल्डे की कला में काव्य का अभाव था। क्या था? काव्य का अभाव। चित्र क्या है? गुफा निवासी स्त्रियां, आलसी, समर्थन का नकाब, युवती, भिक्षु, जंगली वगैरह। फिर पुनरुत्थान, शपलीक सैनिक, क्या है? स्वप्नलीक सैनिक, शांत मारिया, इजिप्सियाक और कात्रिपट।
फिर आता है अगला ब्लू राइडर ग्रुप। ये कोई कला आंदोलन नहीं था, एक कलाकारों का क्या था, ग्रुप था। क्या था, जिसे नीला घोड़ा समूह भी कहते हैं, ब्लू राइडर ग्रुप या नीला घोड़ा सवार समूह। ब्लू राइडर ग्रुप के चित्र को कुछ युवा कलाकारों ने मिलकर 1911 में चित्रित किया, जिसमें कांडिस्की, फ्रांज मार्क प्रमुख थे। और यह कलाकार आगे चलकर द बीज नामक ग्रुप का निर्माण किया इन्होंने। द बीज नामक ग्रुप का निर्माण किसने किया, तो ब्लू राइडर ग्रुप्स ने। ब्लू राइडर ग्रुप कोई सुसंगठित संस्था नहीं थे, वे केवल समान विचार के कलाकार और एकमात्र मंडली थे, जिसमें कांडिस्की, मार्क, पालेस्की प्रमुख थे। इसमें प्रत्येक कलाकार अपनी मौलिक विशेषता थी, जिससे वह अलग पहचाने जा सके। मार्क की कला में चराचर एवं आंतरिक जमीन पर निष्ठा है, तो मार्क की कला में सौंदर्य का कलात्मक अनुभूति। फिर यालेस्को की कला में क्या है, सरियन गूढ़वाद से प्रेरित, और वही कला में अद्भुत दर्शन है। कांडिस्की को सबको आत्मीयता व उत्साह प्रेरित करते हैं और अपने बुद्धिवाद को सुगंधित करते हैं। यानी इसमें क्या है, पूरा मिला के ये देखा जाए तो कि बहुत ज्यादा नहीं, ये क्या है, एक 4-5 या फिर जो भी एक कलाकारों के, जो युवा कलाकार थे, उनका एक समूह था, जिन्होंने मिलकर वो अपने अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपनी चित्रकारी की, और उन्होंने बाद में एक द बीज नामक संस्था की स्थापना की। तो इनको बाद देख लेते हैं। तो फ्रांज मार्क, फ्रांज मार्क क्या है, ये जर्मनी कलाकार एवं प्रिंट निर्माता थे, जर्मनी के, और जर्मनी के अभ्यंजनावाद के प्रमुख आंदोलन के प्रमुख नेता भी माने जाते हैं। ये ब्लू राइडर पत्रिका के सह संस्थापक भी थे। मार्क क्या है, गॉगिन, वान गॉग तथा पिकासो से प्रभावित थे, और बाद में क्या है, हेनरी मातिस से भी प्रभावित हुए। किससे, हेनरी मातिस। फिर 1911 में प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर जानवरों के चित्रों की क्या है, मालिक ये चित्रमाला बनाई, जिसमें लाल घोड़े चित्र विख्यात है। क्या है, लाल घोड़े। 1913 में क्या है, नीले घोड़े की मीनार, जानवरों का भविष्य, और जंगल में हिरन, ये क्या बनाई इन्होंने, कुछ कृतियां और बनाई। फिर अगले हैं पॉल क्ली। तो पॉल क्ली का जन्म 1879 में बर्न में हुआ। इनके पिता जर्मन संगीतकार। क्ली अपने जीवन काल में 9000 कलाकृतियों का निर्माण किया। किससे, 9000। कौन कौन से फेमस देखते हैं, सितारों की ओर, कुल्हाड़ी से कटा हुआ सिर, अवकाश में वस्तु समूह, सॉरी आकाश में, फिर पीले परियों वाले प्रकृति चित्र, नाविक नस्बाद, निवास और खेत की उपज, बगीचे का नक्शा, चारागाह, नट, लाल पोशाक वाला नर्तक का नाट्यम इत्यादि थे। रेखा चित्र में क्या है, विचार मग्न शहर की पत्रिका, परिवार की सैर और खोज का स्थान। फिर 1910 में इन्होंने होवर्ट वाल्डन की ने पत्रिका डेर स्ट्रूम प्रकाशित की, जिसमें हर सप्ताह एक व्यक्ति चित्र बनाए। किसने, पॉल क्ली ने। फिर आते हैं कांडिस्की। तो कांडिस्की का जन्म भी जर्मनी में हुआ 1866 में। 1910 में कला की आत्मिकता नामक पुस्तक लिखी। क्या है, कला की आत्मिकता। घनवाद, सुरीलावाद, भविष्यवाद चित्रों को केवल संयोजन का शीर्षक प्रदर्शित किया इन्होंने। बिंदु और रेखा से समतल और नामक दूसरा क्या है, ग्रंथ लिखा था इन्होंने। क्या है, दूसरा ग्रंथ लिखा। फिर आ गया अगला हमारा बाहौस आंदोलन। तो बाहौस कला आंदोलन, इसमें क्या, ये केवल चित्रकला से नहीं, ये कई चीज, वस्तुकला और सबको लेके था। काव्य मतलब लिटरेचर्स भी इसके अंदर आए। तो ये कला, वास्तुकला एवं विनिर्माण के बीच संतुलन स्थापित करने का एक आंदोलन था। इसकी स्थापना जर्मनी के वाइमर शहर में जर्मन वास्तुकार वाल्टर ग्रेपियस, क्या है, वाल्टर ग्रेपियस ने 1919 में की, और यह आंदोलन 1933 तक चला था। इसका मकसद क्या था, कला के सभी रूपों को एकजुट करना। आंदोलन में डिजाइन के सिद्धांतों को व्यवस्थित करके अपनाया गया।
इस आंदोलन कला को तकनीकी रूप से विशेष शिल्प कौशल के साथ जोड़ा, और फिर आंदोलन रोजमर्रा की चीजों को आकर्षक एवं कार्यात्मक बनाया। कला ने औद्योगिक डिजाइन के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की, और इसके प्रमुख कौन थे? पॉल क्ली, वासिल कैंडिस्की, लेजिस्लो मोहोली-नागी। क्या है? लेजिस्लो मोहोली-नागी। और नाजियों की सत्ता में आने के बाद बाउहाउस पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया, और अप्रैल 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तो इन पे ज्यादा प्रेशर देकर इसको बंद करा दिया। अब आते हैं इसके सबसे फेमस और वो कलाकार क्या है? लैस्लो मोहोली-नागी। इनका जन्म तो लैस्लो वाइजर के रूप में, यानी इनका नाम क्या था? लैस्लो वाइजर। पैक्सबोर हंगरी में एक यहूदी परिवार में हुआ। 1915 में क्या हुआ? एक तोपखाना अधिकारी के रूप में एस्ट्रो हंगेरियन सेना में भर्ती हुए। एस्ट्रो हंगेरियन सेना में फिर एक हंगेरियन चित्रकार और फोटोग्राफर होने के साथ साथ बाउहाउस स्कूल में प्रोफेसर भी थे। अभी कई बार आता है कि बाउहाउस स्कूल कहाँ पे है? क्या है? बाउहाउस स्कूल कहाँ पे है? जर्मनी में। तो सबसे बड़ी उपलब्धि शिकागो में स्कूल ऑफ डिजाइन है। इनकी जो सबसे बड़ी क्या है? स्कूल ऑफ डिजाइन, जो आज इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में, यानी जो जिस स्कूल को इन्होंने डिजाइन किया था वो आज किस नाम से है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में, के हिस्से के रूप में जीवित है। अब आता है दादावाद। क्या है? दादावाद। तो दादावाद क्या था? कला एवं दर्शन के प्रति अराजक विचारों का दृष्टिकोण। कला और दर्शन के प्रति क्या था? अराजक विचार। और इस अराजक दृष्टिकोण को लेकर दादावादियों ने सभी सिद्धांतों जो भी आए सबको विरोध किया, अपने कृतियों एवं कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया, जिसे पीछे पुराने विचारों के नित्य नियमों को नष्ट करने का अलावा और कोई ध्येय नहीं था। ये सब था कि जो पुराने नीति नियम आ रहे हैं उनको खत्म करना। दादावाद का जन्म कहाँ? ज्यूरिख में 1916 में हुआ। कि कबारे वोल्तेर, क्या था? कबारे वोल्तेर में हुआ था। इसे कला को नष्ट करने की कला कहते हैं, जिन पर कला को नष्ट। और जर्मन फ्रेंच शब्दकोश को चाकू से खोला गया, जैसे जो डिक्शनरी थी जर्मन फ्रेंच, उसको चाकू से उठा के ऐसे पेज पलटा गया, और पेज पलटने पे जो सबसे पहला शब्द मिला उसी को मान लिया गया। यानी सबसे पहला शब्द क्या दिखाई दिया? दादा। दादा का अर्थ क्या था? झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। ये कई बार पूछा गया है कि दादावाद में जो दादा शब्द है इसका अर्थ क्या था? तो झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। इसका उत्पत्ति क्या हुई? तो ज्यूरिख में। और किस शब्द से लिया गया? तो फ्रेंच। दादा शब्द फ्रेंच से लिया है। यहीं से इसका नाम दादावाद पड़ा। क्या पड़ा? दादावाद। जर्मन विचारक एवं साहित्यक हेगो बॉल ने सामाजिक नैतिक संस्कृति मूल्यों का पुनर्विचार करने के उद्देश्य से कबारे वोल्तेर का उद्घाटन किया, और दादावाद के सम्मेलनों में उपहास एवं कटुता, निराशावाद आरूढ़ थे। यानी कि इनका था कि किसी भी कलाकृति को खूब उपहासित करना। अब इसके फेमस सैम मार्शल डुचैन। तो इनका जन्म 28 जुलाई 1887 को ब्लेनविले, फ्रांस, और मृत्यु 2 अक्टूबर 1968 न्यूली में हुई। यह एक फ्रांसीसी कलाकार थे। अब देखिए इनका सबसे फेमस है न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, डुचैन का 1912 द्वारा उत्पन्न सनसनी के बाद इन्होंने कुछ अन्य चित्र बनाए, और पारंपरिक सौंदर्य मानकों के प्रति उनको असम्मान से उन्होंने अपने प्रसिद्ध रेडीमेड तैयार करने के लिए प्रेरित किया, और एक कलात्मक क्रांति की शुरुआत की। डुचैन दादावादियों के साथ मित्रवत थे, और 1930 के दशक में उन्होंने अति यथार्थवादी प्रदर्शनी को आयोजित करने में मदद भी की थी। वे 1955 में अमेरिकी नागरिक बन गए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो 1920 की जो पेरिस की प्रदर्शनी थी उसे ल्यूक नाम से एक चित्र लिया। उसमें क्या था, जो मोनालिसा की चित्र थी उसी में उसे मूंछ और बना के प्रदर्शित कर दिया। उसे क्या नाम बोला? ल्यूक।
किसने ये किया था? मार्शल दुसेप ने। ये क्या था? उपहास था, जो पुरानी रूढ़वादियां और कलात्मक का उपहास के लिए ऐसा इन्होंने जानबूझ किया था। इनका अन्य चित्र कौन है? साइकिल का पहिया, फव्वारा, कई बार आता है द फाउंटेन, रेडीमेड, न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस। ये क्या है इनके? यानी फाउंटेन और न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस बहुत फेमस है। तो इस तरह से हमारे जो कला आंदोलन थे उनको समाप्त हुआ। अब हम कुछ फेमस कलाकार हैं जो रिपीट भी हो सकते हैं, जो पीछे हमने पढ़े उनको, तो एक समराइज रूप में मैंने बनाया है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है क्लॉद मोने। इनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1840 को फ्रांस पेरिस में, और 5 दिसंबर 1924 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक चित्रकार थे, प्रभाववाद। फेमस पेंटिंग्स इनकी क्या क्या है? सनराइज, वाटर लिली, ला ग्रेनियोले, रूइन कैथेड्रल, वुमन विद अ पैरासोल और हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर माने। माने का जन्म 23 जनवरी 1836 फ्रांस में हुआ। 30 अप्रैल 1883 को मृत्यु हुई। ये पेंटर और प्रिंट मेकर थे। ये प्रभाववाद, ये क्या थे? यथार्थवाद से पहले यथार्थवाद में भी इन्होंने किया, लेकिन बाद में ही प्रभाववादी, तो इनको मेन प्रभाववादी इंप्रेशनिज्म में ही माना था। फेमस पेंटिंग क्या है? लंच ऑन द ग्रास सबसे फेमस है। ओलंपिया, अबार एट अ फोलिस बर्जर, फिर यंग फ्लूटिस्ट और द फीफर। द फीफर आ जाए या यंग फ्लूटिस्ट, दोनों एक ही है। फिर एडवर्ड देगा, इनका पूरा नाम क्या है? इलाइस जर्मन एडगर देगास। 19 जुलाई 1834 को जन्म फ्रांस में, और 27 सितंबर 1917 को मृत्यु हो गई। प्रभाववादी कलाकार थे, पेंटर और स्कल्पचर, यानी कि पेंटर और मूर्तिकार दोनों थे। फेमस पेंटिंग क्या है? द बेलिल फैमिली, द बेले डांस, द अवेस्टाइन, द अबे क्या है? अबसेंथ, ये बियर बार नाम से, और द टॉप। फिर आते हैं पीटर पॉल रूबेंस। पीटर पॉल रूबेंस क्या है? 28 जून 1577 को इनका जन्म हुआ रोम में, और 30 मई 1640 को मृत्यु हो गई। ये फ्लेमिश बरो यानी बरोक चित्रकार थे। फेमस पेंटिंग क्या है? द ओल्ड मास्टर, पोर्ट्रेट ऑफ कमांडर, ओल्ड वुमन एंड बॉय विद कैंडल, द जजमेंट ऑफ पेरिस, रेपेटेंट मैग्डोलेना एंड हर सिस्टर, वेनस एट द मिरर, द मैस्केयर ऑफ इनोसेंट, बहुत फेमस है। द थ्री ग्रीस, रेप ऑफ डॉटर ऑफ लूसिफस, कई बार आया द रेप ऑफ डॉटर ऑफ लूसिफस का कौन है? तो इसके चित्रकार हैं पीटर पॉल रूबेंस। फिर पोर्ट्रेट ऑफ फिलिप फोर, यानी फिलिप फोर का व्यक्तित्व। फिर रेम्ब्रा, तो रेम्ब्रा का पूरा नाम क्या है? रेम्ब्रा हरमनजून वॉन रीजन। 15 जुलाई 1606 को इनका हॉलैंड में जन्म हुआ। 4 अक्टूबर 1669 में मृत्यु हो गई। बरोक, ये डच गोल्डन युग के थे। बरोक ये क्या थे? पेंटर और पेंट मेकर, यानी चित्रकार और चित्र जो प्रिंट मेकर दोनों थे। फेमस पेंटिंग्स क्या है? सेल्फ पोर्ट्रेट, खुद का बनाया। फिर बेल्सजर फीस्ट, द नाइट वॉच, बहुत फेमस है द नाइट वॉच। क्या है? बाथसेवा एट हर बाथ, द हंड्रेड ग्लिडर, सीस्केप, द थ्री ट्री, आर्टिस्ट इन हिज स्टूडियो, ये भी बहुत फेमस है इनकी। तो द नाइट वॉच, द थ्री ट्री और आर्टिस्ट इन हिज स्टूडियो, ये इनकी फेमस है। फिर आ गए विंसेंट विलियम वान गोग। विंसेंट विलियम वान गोग, जिसे वान गोग नाम से भी जानते हैं, वान गोगा नाम से। 30 मार्च 1853 को इनका नीदरलैंड में जन्म हुआ। 29 जुलाई 1890 में मृत्यु। ये पेंटर थे, यानी चित्रकार। ड्राइंग इनकी क्या थी? स्टिल लाइफ और लैंडस्केप। क्या है? स्टिल लाइफ और लैंडस्केप, यानी दृश्य चित्रकार के रूप में। ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। उनकी कुछ फेमस है। द पोटाटो ईटर, बहुत फेमस है। सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ये भी। बेडरूम इन एल्सर, द स्टेरी नाइट, रात, तारों भरी रात,
ये भी फेमस है। व्हीट फील्ड विद क्राउड, सिएस्टा, ये भी फेमस है। ऑलिव ट्री, सोरिंग ओल्ड मैन, ये 3-4 इनकी बहुत। दो पोटैटो ईटर तो आलू भक्षी नाम से बहुत आता है, ये किसकी है? तो ये वान गो की। यूगेन देलाक्रा, इनका पूरा नाम क्या है? फर्डिनेंड विक्टर यूगेन देलाक्रा। 26 अप्रैल 1798 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1863 को मृत्यु। ये पेंटिंग एंड लिथोग्राफी दोनों में काम किया। ये स्वच्छंदवाद के कलाकार थे। फेमस पेंटिंग्स है लिबर्टी लैंड लीडिंग द पीपल, ये बहुत फेमस है। द मेस्केयर ऑफ चियोस, ये भी बहुत फेमस है इनकी। कॉम्बेट ऑफ जियोर एंड हसन, वुमन विद पैरट, वुमन विद पैरट भी इनकी क्या है? फेमस कृति है। फिर आ गए थियोडोर जेरिकॉल, इनका पूरा नाम जीन लुइस एंद्रे थियोडोर जेरिकॉल था। 26 सितंबर 1791 में जन्म हुआ। फ्रांस में 26 जनवरी 1824 में मृत्यु हुई। ये पेंटर एंड लिथोग्राफ, ये भी स्वच्छंदवादी थे। फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी स्वच्छंदवाद के क्या थे? ये पिता यानी फाउंडर थे। फिर लास्ट पेंट ऑफ नियो क्लासिकल आर्ट, लास्ट पेंट क्या है? पेंटर ऑफ, यानी कि ये नव शास्त्रीवाद के सभी बाद के लास्ट पेंटर हैं। इनकी कृतियां क्या है? द राफ्ट ऑफ मेडुसा बहुत फेमस, द राफ्ट ऑफ मेडुसा बहुत, द चार्जिंग चेस्योर, हीरोइक लैंडस्केप विद फिशरमैन और हॉर्स हेड। द राफ्ट ऑफ मेडुसा के नाम से ही ज्यादा ये जाने जाते हैं। कौन? थियोडोर जेरिको। फिर जीन, ये देखिए कैमिल कोरो, पूरा नाम क्या है? जीन बाप्टिस्ट कैमिल कोरो। 16 जुलाई 1798 फ्रांस में इनका जन्म हुआ। 22 फरवरी 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। ये पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग दोनों में काम किया। यथार्थवादी थे, रियलिज्म। फेमस पेंटिंग्स कौन सी? द बर्ड एंड नार्नी, द ब्रिज एट नार्नी, कई बार आया। मॉन्क रीडिंग बुक, मॉर्निंग इन वेनस, वुमन रीडिंग, स्टॉर्मी वेटर और सैंट सेबेस्टाइन, ये इनकी फेमस कृतियां हैं। नेक्स्ट है रेनवान, इनको पूरा नाम क्या है? थियरे अगस्टस रेनवान। 25 फरवरी 1841 को जन्म, फ्रांस में, और 3 दिसंबर 1919 को इनकी मृत्यु हो गई। पेंटिंग यानी कि चित्रकार थे, प्रभाववादी और फेमिनी सेंसुअलिटी, सॉरी ये क्या है? सेक्सुअलिटी, फेमाइन सेक्सुअलिटी इनकी फेमस वो रही है। क्या बोलते हैं इनका विषय रहा है। फेमस पेंटिंग्स क्या है? लंच ऑन द बोटिंग पार्टी, देखिए लंच ऑन द ग्रास माने, और लंच ऑन द बोटिंग पार्टी रेनबो। पिंक एंड ब्लू, जाइन एंड पियानो, न्यूड, ये क्या है? ये आता है इनका न्यूड, एक वुमन पे सीरीज बनाई इन्होंने और बहुत फेमस हुई। गर्ल विद कैट एंड द आर्टिस्ट फैमिली, क्या है? द आर्टिस्ट फैमिली। फिर तुलु लात्रिक, ये क्या है? तुलु लात्रिक। तुलु लात्रिक का क्या है कि ये 24 नवंबर 1860 फ्रांस में जन्म हुआ। 9 सितंबर 1901 को। ये पेंटर और कार्टूनिस्ट थे, कार्टून कला के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, उत्तर प्रभावात के। और इनका जो द माउलिन रोज इतना फेमस है, द माउलिन रोज बहुत फेमस है और इसको कई बार परीक्षा में पूछा था। द माउलिन रोज किसकी कृति है? तो तुलु लात्रिक और द बेड। फिर पॉल सेजा, पॉल सेजा 19 जनवरी 1839 फ्रांस में, 22 अक्टूबर 1922 में मृत्यु। ये क्या थे? चित्रकार। ये प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद दोनों में इन्होंने काम किया। इनकी कृतियां हैं माउंट सेंट विक्टोरिया और स्टिल लाइफ है एक, ये कर्टन जग एंड फ्रूट बॉल। फिर द कार्ड प्लेयर, ताश वाला द कार्ड प्लेयर बहुत। द बाथर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फ्रूट बास्केट, ये भी आया है लेकिन उतना नहीं। द स्टडी ऑफ स्कल। नेक्स्ट है जॉर्ज सेरा, क्या है? जॉर्ज सेरा। ये क्या थे? जॉर्ज सेजा, और ये क्या है? जॉर्ज सेरा। जैसे मोने माने वैसे ही सेजा और सेरा दोनों अलग अलग हैं। 2 दिसंबर 1859 फ्रांस में, 29 मार्च 1891 पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और नियो इम्प्रेशन यानी कि उत्तर प्रभाववाद और नव प्रभाववाद दोनों में इन्होंने काम किया।
पॉइंटलिज्म के भी इन्होंने किया था, यानी कि बिंदुवादी। फिर ये एक पेंटर थे यानी चित्रकार। इनका देखिए, ये बहुत ही फेमस इनकी एक वो है एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर। और फिशिंग इन द सी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अ संडे आफ्टरनून ऑन आइसलैंड, फ्लॉर्स इन वेस, ओवरग्राउंड स्लोप एंड मॉडल्स। फिर आता है एगुइन हेनरी पॉल गोगिन। क्या है? पॉल गोगिन। पूरा क्या है इनका? एगुइन हेनरी पॉल गोगिन। 7 जून 1848 फ्रांस में इनकी जन्म हुई। 8 मई 1909 में मृत्यु हुई। ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे, और ये चित्रकार के साथ साथ स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार भी थे, जिन्होंने सेरामिक और इनग्रेविंग में कार्य किया। नाइट कैफे बहुत फेमस इनकी, और ये ताहितियन कला के लिए जाने जाते हैं। जहां भी ताहिती नाम से आ जाए, जैसे ताहितियन वुमन ऑन बीच, टू ताहितियन वुमन, तो ये क्या मारना है? सीधे पॉल गॉगिन को मार देना है। द मून ऑन द अर्थ, ये भी बहुत फेमस है इनकी। जग इन फॉर्म ऑफ हेड। फिर आते हैं वार्मियर। जोहानेस, क्या है? जॉनेस वार्मियर पूरा नाम था इनका। 31 अक्टूबर 1632 हॉलैंड में हुआ था। ये डच थे, और 15 दिसंबर 1675 को इनकी मृत्यु हो गई। ये डच गोल्डन युग के, ये भी बारोक कला के थे, और ये पेंटर थे। पेंटर यानी कि चित्रकार। इनकी कुछ किताबें हैं, सॉरी, इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे गर्ल विद अ पर्ल अर्निंग, द म्यूजिक लेसन, गर्ल विद वाइन ग्लास, और द एस्ट्रोनॉमर एंड द जियोग्राफर। नेक्स्ट है बर्निनी, जियान लोरेंजो बर्निनी। तो 7 दिसंबर 1598 इटली में इनका जन्म हुआ। 28 नवंबर 1680 में मृत्यु हुई। बारोक कला के थे ये। पेंटर और मूर्तिकार और ये आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुशास्त्री। इनकी कृतियां हैं अपोलो एंड दाफेन, द रेप ऑफ पर्सिपोनिया, द रेप ऑफ पर्सिपोनिया, इकैट्सी एंड सेंट तेरेसा, बस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। बस्ट क्या होता है? आवक्ष। डैनियल एंड लॉयन। फिर आते हैं दाउमी, ऑनर विक्टोरियन दाउमी। इनका क्या है? 16 फरवरी 1860 फ्रांस में इनका जन्म हुआ। 10 फरवरी 1879 में मृत्यु हुई। रियलिज्म यानी यथार्थवाद। पेंटर, चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकिंग, तीनों काम किया इन्होंने। अ सीन फ्रॉम कॉमेडी, ये बहुत फेमस है। रेटापॉयल, रेटापॉयल ब्रॉन्ज में इनकी क्या है? स्कल्पचर है। स्कल्पचर कपुल सिंगिंग, द चेस प्लेयर, ये भी फेमस है। द थर्ड कैरिज, द थर्ड क्लास कैरिज, मदर एंड, देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये लिथोग्राफ में इन्होंने पूरी एक सीरीज बनाई है, ये बहुत फेमस है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लॉयर एंड लिटिगेंट्स, द ट्रेन ऑफ प्लेजर, ये क्या इनकी फेमस कृतियां हैं। फिर आते हैं जोसेफ मोडाल विलियम टर्नर। विलियम टर्नर के नाम से जाने जाते हैं। 23 अप्रैल 1775 इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। 19 दिसंबर 1891 में मृत्यु हुई। ये रोमांटिज्म यानी स्वच्छंदवाद चित्रकार थे। स्टीम एंड स्पीड, स्नो स्ट्रोम, द फाइटर, टेमायर, और द बर्निंग ऑफ हाउस, इनकी क्या है? फेमस कृतियां हैं। आते पाब्लो रुइज, क्या है? पाब्लो रुइज पिकासो, ये बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं। 25 अक्टूबर 1881 स्पेन में इनकी जन्म हुई। 8 अप्रैल 1973 को इनकी मृत्यु हो गई। ये पेंटर, स्कल्पचर एंड प्रिंट मेकिंग तीनों में काम किया। क्यूबिज्म एंड सुरियलिज्म, सररियलिज्म यानी कि घनवाद और सररियलिज्म दोनों में काम किया इन्होंने। द लाइफ इनकी बहुत फेमस है। द यंग लेडी विथ ऑफ अवनी, ये क्या है? अविग्नियन यानी अवनियों की स्त्रियां, यही है, ये इसका इंग्लिश में नाम है। इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं अवनियों की स्त्रियां। द ड्रीम, गुएर्निका बहुत फेमस है। द वाइपिंग वुमन, मैस्केयर ऑफ कोरिया, थ्री डांसर, द थ्री म्यूजिशियन, ये क्या है? इनके बहुत, ये इनकी तो सारी की सारी ही फेमस है, सबको ही रट लेना है।
फिर आते हैं मातिस, हेनरी मातिस। क्या है? हेनरी मातिस, बट पूरा नाम क्या है? हेनरी माइल बेनियोट मातिस। 31 दिसंबर 1869 फ्रांस में जन्म हुआ। 3 नवंबर 1954 में इनकी मृत्यु हुई। पेंटर एंड स्कल्प्टर यानी कि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। फाविज्म में भी और उत्तर प्रभाववाद दोनों में इन्होंने काम किया। वुमन विद हैट, द जॉय ऑफ लाइफ कई बार आता है। ड्रेड स्टूडियो, ब्लू न्यूड, इनकी क्या है? फेमस कृतियां हैं। और द बैग। नेक्स्ट है सल्वाडोर डॉली जी। तो सल्वाडोर डॉली का जन्म 11 मई 1904 को हुआ और 23 जनवरी 1989 को इनका मृत्यु हो गई। ये फिल्म मेकर भी थे, पेंटर भी थे और मूर्तिकार भी थे। इन्होंने घनवाद, दादावाद और सररियलिज्म तीनों में, यानी अति यथार्थवाद तीनों में, और अति यथार्थवाद के ये फाउंडर भी माने जाते हैं। तो द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी इनकी बहुत फेमस है। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन एंड द क्रॉस, कॉर्पस हाइपोकर्बियस, द इमेरिकल काउंसिल, द बास्केट ऑफ ब्रेड, बहुत फेमस है द बास्केट एंड द रेनबो। ये क्या है? इनकी फेमस कृतियां हैं। फिर आते हैं जॉक लुइस डेविड। 30 अगस्त 1748 फ्रांस में इनका जन्म हुआ और 29 दिसंबर 1825 को मृत्यु हुई। पेंटर थे, नव शास्त्रीवाद। ओथ ऑफ फोरिती इनका बहुत फेमस है। द डेथ ऑफ मोराट, नेपोलियन क्रॉसिंग एल्पस और द डेथ ऑफ सोक्रेटिस यानी सुकरात की मृत्यु, ये भी इनकी फेमस। फिर आते हैं गुस्ताव कुर्बे जी, यानी जीन डिजायर गुस्ताव कुर्बे। 10 जून 1819 फ्रांस में इनका जन्म हुआ। 1 दिसंबर 1817 में मृत्यु हो गई। ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। यथार्थवाद के थे। अब देखिए द स्टोन ब्रेकर इनकी फेमस कृति है। द बोरियल ऑफ ओरेंस यानी ओरान का अंतिम संस्कार। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड यंग बाथर, यंग बाथर्स, ये क्या है? इनकी फेमस कृतियां हैं। नेक्स्ट आते हैं दोनातेल्लो। तो दोनातेल्लो क्या है? 1386 इटली में इनका जन्म हुआ और 13 दिसंबर 1466 में मृत्यु हो गई। ये मूर्तिकार थे। अर्ली रिनेंसा यानी प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के थे। सेंट जॉर्ज फ्लोरेंस में है इनका। डेविड, ये भी फ्लोरेंस में इनकी मूर्ति है। और इक्वेशियन स्टैचू ऑफ ग्वाटेमेला, क्या है? गाटामेला। ये इंग्लिश नाम होते हैं, कई जगह कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कई जगह आते हैं, तो इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग। इनके जो इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि चारों थे। इनका जन्म 6 मार्च 1475 इटली में हुआ और 18 फरवरी 1564 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी हाई रेनेसा यानी कि उच्च पुनर्जागरण काल के थे। इनकी जो सबसे फेमस है क्या है? पिएटा, वेटिकन सिटी में। ये जगह तक भी पूछे गए हैं, क्या है? जगह भी। फिर 1504 की डेविड की मूर्ति, ये सन भी पूछा गया है। तो 1500 जो कि 17 फीट की मार्बल की है, यानी मार्बल की है ये 17 फीट की डेविड। सिस्टाइन चैपल का सीलिंग म्यूरल, सिस्टाइन चैपल में इन्होंने उसके छत पे म्यूरल बनाए। मोसेस, द लास्ट जजमेंट, ये बहुत फेमस है, द लास्ट जजमेंट भी। मैडोना एंड द चाइल्ड, मैडोना एंड द चाइल्ड। फिर आते हैं हमारे सबसे फेमस लियोनार्डो दा विंची, जिनकी मोनालिसा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। देखिए 15 अप्रैल 1452 इटली में जन्म हुआ और 2 मई 1519 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी बहुत फेमस और बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्रकार, अभियंता, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और मूर्तिकार सभी रूप में जाने जाते हैं। ये भी हाई रेनेसा यानी उच्च जो पुनर्जागरण काल था उस समय के। वर्जिन ऑफ द रॉक्स सबसे फेमस कृति, इनकी पहली फेमस कृति कौन सी है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स।
लेडी विद एन एमेरियन, वर्टुवियन मैन, द लास्ट सप्पर, ये भी बहुत फेमस है। और मोनालिसा को तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मोनालिसा को नहीं जानता है। अब आते हैं राफेल। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? तो पूर्व का राफेल बीजात को कहते हैं। वो किस शैली का चित्रकार था? मुगल शैली का चित्रकार था। पहले वो ईरानी चित्रकार था, ईरानी शैली में, लेकिन वो मुगल कला का वो क्या हुआ, मुगल कला में मुगल दरबार में आया और मुगल कला में उसने चित्रित किया। फिर 28 मार्च और 6 अप्रैल, इनका कंफ्यूजन है, इनके जो जन्म में कंफ्यूजन है। 28 मार्च और 6 अप्रैल में 1884 इटली में हुआ और 6 अप्रैल 1520 में इनकी मृत्यु हो गई। हाई रिनेंसा यानी उच्च पुनर्जागरण काल के पेंटर एंड आर्किटेक्ट, चित्रकार और वास्तुविद, सपोर्टर ऑफ नियो प्लाटोनिज्म, क्या है? नियो प्लेटोनिज्म के ये सपोर्टर थे। अब इनके देखिए कृतियां कौन कौन सी है। राफेल रूम्स, ये भी फेमस है। सिस्टाइन मेडोना भी फेमस है इनकी। स्कूल ऑफ एथेंस भी फेमस है। इसमें किसको चित्रित किया गया है ये भी पूछा गया है। तो इसमें किसको चित्रित किया गया है? सुकरात और प्लेटो को आपस में वार्ता करते हुए दिखाया गया है स्कूल ऑफ एथेंस में। सोक्रेटिस एंड प्लेटो। द ट्रांसफिगरेशन, गैलेटी, द मास ऑफ बोल्सेना और द होली फैमिली, ये भी बहुत फेमस है इनका। ट्रांसफिगरेशन भी बहुत फेमस है, कई बार आया है, यानी कि इनकी जो भी कृतियां हैं वो भी फेमस है। फिर आए फ्रांसिस्को दे गोया। तो फ्रांसिस्को दे गोया का जन्म 30 मार्च 1746 स्पेन में हुआ। 16 अप्रैल 1828 की मृत्यु हुई। ये स्वच्छंदवाद के थे, पेंटर एंड प्रिंट मेकर दोनों थे। अब इनकी देखिए क्या है, 3 मई, 2 मई ऑन द मिल्क मेड, इनकी ये तीनों है और तीनों कई बार आती हैं। 3 मई, 2 मई और द मिल्क मेड। फिर है एल्बर्ट ड्यूरर। तो एल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 21 मई 1471 जर्मनी में हुआ था और 6 अप्रैल 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रिंटर और प्रिंट मेकिंग थे। ये हाई रेंज यानी उच्च पुनर्जागरण काल के थे। द सेवन स्वेरो ऑफ वर्जिन, ये बहुत फेमस इनके एल्बर्ट ड्यूरर की। फीएस्ट ऑफ द रोज गार्लैंड, क्या है? फीएस्ट ऑफ द रोज गार्लैंड और एडम एंड ईव, एडम एंड ईव, ये भी फेमस है। फिर आते हैं जैक्सन पोलाक। तो जैक्सन पोलाक क्या है? ये यूएस के हैं। कहाँ के? यूएस के। 28 जनवरी 1912 को और 11 अगस्त 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। ये एक पेंटर थे। ऑब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन यानी अमूर्त अभिव्यंजनावादी थे। पॉप आर्ट के भी ये वो थे, इन्होंने शुरू। और देखिए नवंबर 17 ए इनका क्या है? कृतियां हैं। म्यूरल ऑन इंडियन रेड ग्राउंड, ये क्या है? इनकी जैक्सन पोलाक जी की कृति। कन्वर्जेंस, क्या है? कन्वर्जेंस, ब्लू पोल, द डीप। नेक्स्ट है पॉल क्ली। तो पॉल क्ली का जन्म 18 दिसंबर 1879 स्विट्जरलैंड के बर्न में हुआ था और 29 जून 1940 को उनकी मृत्यु हो गई। पेंटर और पोएट यानी कि चित्रकार और कवि दोनों थे। ये एक्सप्रेशनिज्म यानी अभिव्यंजनावादी। पॉल क्ली की तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर जी से की जाती है। इसकी देखते हैं ट्विटर मशीन, फिश मैजिक, सितारों की ओर, स्ट्रॉन्ग ड्रीम एंड फायर इवनिंग, इसकी पॉल क्ली की कृतियां हैं। तो इस तरह से हमने कुछ फेमस कलाकार को देखा और जो बाकी बचे हुए हमारे कला आंदोलन थे उनको देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ है कि ये क्या हुआ, हमारे लगभग वेस्टर्न आर्ट का जो टॉपिक्स हैं जो हमें एसेंशियल्स हैं जो पढ़ना है। ये नहीं कि वेस्टर्न आर्ट में भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्या है, सफिशियंट है, हमारा एग्जाम इतने में कवर हो जाएगा। तो
ये खत्म हुआ। अब हम कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं उसको 2-3 वीडियो और लेके आएंगे जिसमें उसको कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।